सम्मानित मंच, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, सामने विराजमान सभी कांग्रेस मेरे दोस्तों, माताओं, बहनों और प्रेस के लोग, सर्वप्रथम तो हम सबका सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे नेता जो पूरे राजस्थान का नेतृत्व करते ही हैं, पूरे भारत में अपना डंका बजाने वाले और लगातार 40 साल से राजनीति में रहते हुए कोई भी बात अपने ऊपर नहीं लेकर के जोधपुर का जो परचम फहराते हैं, वो आज हमारे बीच में है। हमको इसकी शपथ लाए हैं कि राजस्थान में और स्पेशली अभी जैसा सब वक्ताओं ने कहा है कि आने वाले समय में नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं। नगर पालिका के चुनाव के लिए हमको पलावन देने आए हैं, इसलिए उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, आप सबको पता है कि हम सब लोग जब चुनाव में जाएंगे तो कोई न कोई बात तो चुनाव की हमारे बीच में होगी। तो चुनाव में जो बात हमारे बीच में होने वाली है, वो सबसे पहली बात होनी चाहिए वो विकास की होनी चाहिए। मेरी आपसे सलाह है कि यहाँ की विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, उन विधानसभा क्षेत्र के अंदर आप सबको अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में उन कामों की तुलना करनी चाहिए। तो कौन सा काम हमारे अशोक गहलोत साहब के हाथ में हुआ है और कौन सा काम जो है इस वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ है। अगर आप काम की तुलना नहीं करोगे तो कोई भी व्यक्ति को अपना जाति क्या होता है। तो मेरी आपसे अपील है कि कहीं चले जाए, कोई मंडोर में जाओ तो सेक्रेटरी का हॉस्पिटल देखिए, प्रधानमंत्री में जाओ तो वहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मिलेगा। आप वहाँ पर जाओगे तो वहाँ का हॉस्पिटल अच्छा चाहिए होगा है। आप सेंट्रल स्कूल में जाओगे तो जिस तरह की वहाँ पे स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स का चिट्ठा बना है वो देख अचंभित हो जाओगे। आप मंडोर से आगे निकलोगे आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। आप एमजीएम हॉस्पिटल में जाओगे तो एमजीएम हॉस्पिटल जो पहले था आपका 4 नंबर में गया है। आप जिधर जाओगे आपको देखने को मिलेगा कि अगर अशोक गहलोत जी का काम निकाल दो तो जोधपुर में काम जीरो है। ये बात ये काम अपन अगर नहीं बताएंगे तो बताना वाला कौन होगा। और अगर नगर पालिका का चुनाव आप लड़ने जा रहे हो और नगर पालिका के चुनाव में जैसा महेंद्र जी कह रहे थे, अगर हमको नॉलेज नहीं है कि आपका जो अभी वर्तमान में जो पानी मिल रहा है वो 3 दिन में एक बार आ रहा है और सफाई की तो व्यवस्था इतनी चरमरा गई है जिसकी लिमिट ही खराब है। लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, राजनाम की चीज नहीं बची है, मुख्यमंत्री को पता नहीं है और छोटे छोटे लोग जिनको खुद की हैसियत का पता नहीं है वो अशोक गहलोत साहब को चैलेंज करते हैं और ये बहुत चुपचाप सुनती है। ये बात सुनने लायक नहीं। इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ हमारे सांसद महोदय को, सांसद महोदय आपने ललकारा था कि देखिए अशोक गहलोत साहब आपको दिखता नहीं है, आइए आप देखिए कि ये जो अभी आप अबकी बार आओगे तो आपको विकास दिखेगा। कहाँ पे दिखेगा पता है आपको? कहाँ का बोला? एयरपोर्ट का। मैं थाने बता दूं, मैं एयरपोर्ट पर परसों उतरी हूँ, इतो घटिया क्वालिटी लोग कहा मैं हमारी जिंदगी मिल जाएगी। अगर बात सुनो तो सांसद महोदय सुन लो। आप बार बार उस व्यक्ति का नाम लेते हो जिसने 40 साल तपस्या के साथ राजनीति करी है। आप उस व्यक्ति का नाम मत लो, मेरे को उस बात का जवाब दो कि पहले ही बारिश में पानी कैसे आ गया। मेरे को उस बात का जवाब दो कि जहाँ गाड़ियाँ जाती है हमारी टाइगर टूटी क्यों पड़ी है। मेरे उस बात का जवाब दो जो प्लेट लगाया है घटिया क्वालिटी का क्यों लगाया है। मेरे उस बात का जवाब दो तो टॉयलेट में जाते हैं तो टॉयलेट टूटी पड़ी है। मैं बात कर रहा हूँ 480 करोड़ के प्रोजेक्ट की। सांसद महोदय बताइए, आप अपनी खुद की जो दुकान उठ चुकी है, आपको तो खुद को मोदी जी ने अभी एक उद्घाटन किया था, पता आपको? कौन सा है? रोड का। कहां से किया था? किशनगढ़ से। तो आपको तो किशनगढ़ से उद्घाटन किया तो ना तो जोधपुर में बुलाया गया, नहीं यहाँ बुलाया। आपकी दुकान उठ गई है इसलिए आप बड़े नेता का नाम लेते खुद की दुकान बचा रहे हो। मुझे कहना था पर इन बातों में अलग बात है। बात यह है कि राज अगर नहीं आया ना, कि सबसे छोटा राज है और 2 साल बाद में आपको पता है विधानसभा के चुनाव है और विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में अब कांग्रेस का मामला नहीं है, मामला देश के लोकतंत्र का है। अगर आपने आपकी बात लोग ढंग से वोट नहीं दिए और जाकर के आपने लोगों को नहीं समझाया तो भारत का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। साथियों, हम कांग्रेसियों हम सबको मिलकर के बात करनी चाहिए। हमारा नेता राहुल गांधी जो कि राजीव गांधी का बेटा, इंदिरा गांधी का पोता, वर्तमान आरोपी है,
जिस तरीका का अन्याय उसके सामने हुआ है वो अन्याय देखने लायक नहीं है। हम उसके जांबाज सिपाही है और हम देखेंगे उसके जिम्मेवार हम होंगे। इसलिए मैं आपको कहता हूं आने वाले चुनाव में हम सबको घर से बाहर निकलना चाहिए और सबको देखिए सबके कहेंगे अटपट होती। मैंने कल भी ओमकार जी ने एक मीटिंग बुलाई थी, उस मीटिंग में मैंने बोला था हो सकता है मेरा कहीं से किसी से कांग्रेस में बैठे साथी से इतनी अच्छी नहीं पड़ती हो सकता है मेरे चुनाव में 19-20 रही हो। इन बातों को भूल जाओ, एक बात याद रखो कि कांग्रेस को कैसे जिता के भेजे। अब की बार अगर कांग्रेस जीत के जाएगी तो इस भारत का लोकतंत्र जिंदा रहेगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इसके साथ साथ जब कहीं आप कहो तो आपको गहलोत साहब के समय की आप योजना याद सभी योजनाओं को काफी योजनाओं को तो मनीषा जी ने बता दिया है, पर फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि आप बार बार नहीं बोलोगे ना तो ये बहरा कहेंगे, इनको समझ में नहीं आता। और ये इतना भयंकर जो चंदा चोर है, इनको भगवान राम पूजेंगे, मैं बता दूं आपको। पर अगर आपने नहीं बताया तो फिर कैसे पूजेंगे? भगवान राम को भी आपको कहना ही पड़ेगा, हे प्रभु जो आप जिसने आपको लूटा है अब आप उनको लूट लेना तो हमारा काम हो जाए। हमें याद रखो, याद बोलना शुरू कर दो भाई ने इसको मैं फुल लाया बता दो और इसकी हमारी आदमी की आदतें आप बता दो। आपने मैं इन बातों याद नहीं रखो ना तो चुनाव में जाने वास्ते ये लोग झूठा है दूसरी बातों लावेला। साथ ही साथ एक बात और कहनी चाहूं, देखो चुनाव में टिकट एक आदमी नहीं मिलेगा और टिकट मिलिया ने पछे आपने सबरो फर्ज बने वो टिकट चाहे कि नहीं मिले वो टिकट मिले उन्हें बाद में वो टिकट मिलिया ने पछे मैंने टिकट मिलियो कि मिलियो में आपने कांग्रेस पार्टी रे हाथ में निशान मत वोट देना चाहिए। पर मैं कहने की कहना आज भी कहना चाहूं ओमकार महिमा साहब और स्पेशली विराजमान है विक्रम सिंह जी कि आप 1 2 3 4 7 स्पेशली साहब विराजमान है भाई जो आप गणित करो ना 1 2 3 4 5 6 लोग ने एक टिकट दो जल्द गाड़ी पार पड़ जा पर एक जगह बहुत नंबर का टिकट टेक दो कोई में मामला गड़बड़ करके रहा तो मेरे कार्यक्रम थोड़ी गड़बड़ हो जावे उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही साथ एक कमेटी बननी चाहिए, वो कमेटी जो जोधपुर शहर में सीनियर लोगों की होनी चाहिए और जिन आदमी को टिकट 1 to 5 तक टिकट जो सपोज करो भाई 1 नंबर वाला वो एक आदमी है और 6 नंबर में कांग्रेस की मजबूरी है, जाति की मजबूरी हो सके कि दूसरी मजबूरी हो सके अगर टिकट दे देवे तो 1 नंबर वाला आदमी ने याद रखना चाहिए और नाम अपना सोचो भेजना चाहिए जी लाल हवे मुझे 1 नंबर वाला आदमी ने चाहे संगठन में और चाहे कोई पदाधिकारी बनाओ चाहे कोई राज में पद दो वो पद अपने दिलाना चाहिए। और साथ में बैठा है आप अपना खुद और आप मां को बनाई दो गारंटी की नजर के मिलेगा और जो योग्य मिलेगा निश्चित रूप से गहलोत साहब ने और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहे उन लोगों ने एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करना। इतनी बड़ी संख्या में आप आया स्पेशली अपना नेता ने सुनने वास्ते आपने धन्यवाद दूं। अब 1 महीना का टाइम है अपने सब मिलेगा और कांग्रेस पार्टी ने जिता लिया है। धन्यवाद। जय हिंद जय कांग्रेस।